किसानों का अगर 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया गया है तो उनको जेल भेज दिया जाता है, उनकी जमीन को ली जाती है। अडानी, अंबानी और तमाम पूंजीपतियों की अरबों रुपए माफ करती है सरकार। और तमाम ऐसे भगोड़े हैं जो करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि जो हकीकी जो गांव में हकीकत है उस पर सोच करके एक ठोस कदम बनाए और किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए ताकि आने वाले समय में। एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज़ से हमारे सहयोगी शिवनारायण कुशवाहा जी। आज मैं हूं अयोध्या नगरी में और यहाँ किसान लोग इस बैठक में हैं। हमारे बीच एक किसान है जो कुछ और कहना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कन्हैया सिंह है। मैं यहाँ अयोध्या नगरी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी का हूँ। मैं सरकार की नीति से खुश नहीं हूँ। सरकार के नीति से गरीब खुशहाल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार नीति बदले। जितने गरीब का लड़का कभी भी MBBS नहीं बन सकता है इतनी महंगाई में। तो शिक्षा फ्री कर दे, वो कुछ न दे, केवल शिक्षा दे। और ये 2000 चाहिए जो सुविधा दे रही है उसको रोक दे, तो उस गरीब का लड़का कहीं भी जाकर पढ़े, किसी भी विद्यालय में पढ़े, कोई टैक्स किसी तरह का फीस न पड़ना चाहिए। और किसान को वो बिजली फ्री दे उत्तर प्रदेश में, तो शायद किसान सुखी हो सकता है। दूसरा आइटम, मौके से जो ब्लैक मेकिंग होती है, इतनी मिलावट और उर्वरक हो चाहे कीटनाशक हो, ये सब ध्यान देने वाली बात है। दूसरे आइटम, डीजल पर दाम बढ़ने से हर चीज के वाहन मतलब कैरियर मतलब ढुलाई में माल जब सस्ता महंगा होगा तो किसान को भी ऊपर से बोझ बढ़ता है, तो उसको GST में ला दे। केंद्र आपकी है, राज्य आपकी है, केंद्र और मिल करके उत्तर प्रदेश में GST मिलावे तो उसमें लगभग 30-40 रुपया लीटर कम हो सकता है डीजल। तो पेट्रोल को छोड़ दीजिए, पेट्रोल में कमाइए लेकिन डीजल को कम कीजिए। इसका सीधा किसानों का जो डीजल बढ़ा है, किसानों पर बहुत बड़ा इसका बोझ बढ़ा है। और जबकि 20 से 25 रुपए पर लीटर हिसाब से अभी आप नेपाल चले जाइए तो वहाँ करीबन 40 रुपए के आसपास है और यहाँ 100 रुपए है। तो डीजल और पेट्रोल के बढ़ने से किसानों पर बहुत बड़ा एक बोझ पड़ा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? नाम बताइए। राम अवधेश सिंह, बिहार का रहने वाला हूँ, रोहतास जिले का दिनारा अंचल हूँ। तो जितना हमारे भाई लोग बोले हैं उसमें हमको तो भाई साफा दिखाई दे रहा है कि किसान को तो किसान बीज दिया रह का गया। पूरा देश से जो है कि नहीं बेहाल है। एक तरफ शिक्षा चली गई गंगा के तह में, कोई पढ़ने वाला नहीं है। लॉकडाउन में कोई कुछ हुआ नहीं। लॉकडाउन में बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले बढ़ गए, यहाँ तक से डॉक्टर पैसे का पाछा बहुत बढ़ गए। कुल मिलाकर के गांव में बेहद परेशानी है। शिक्षा का स्तर लगातार घटता जा रहा है। कोई भी गांव का लड़का जुडिशरी में या IAS, IPS, PCS हो ही नहीं सकता है। अभी एक साथी कह रहे थे कि उनका लड़का शायद वो MBBS करना चाहता था लेकिन उनको सामर्थ्य नहीं है। जैसा कि अन्य कंट्री में शिक्षा फ्री है, भारत सरकार को चाहिए कि भारत में भी टोटल शिक्षा फ्री करें ताकि गरीब के बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ सके। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और एक बेहतर व्यवस्था बनाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।